जब हम इतिहास की बात करते हैं हम कुछ हज़ार साल पीछे जाते हैं। जब हम सभ्यता की बात करते हैं हम कुछ हज़ारों साल गिनते हैं। लेकिन आज की यह कहानी हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल पुरानी है। यह कहानी है उस पहाड़ की जो तब पैदा हुआ था जब धरती खुद अपनी पहचान बना रही थी। यह कहानी है अरावली पर्वतमाला की। आज अरावली को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यह पहाड़ धरती के सबसे पुराने जिंदा गवाहों में से एक है। यह ना तो बहुत ऊंचा है, ना बहुत डरावना, लेकिन इसकी चुप्पी में एक ऐसा इतिहास छुपा है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। चलिए समय को पीछे मोड़ते हैं, बहुत पीछे, उस दौर में जब न भारत था, न एशिया था, न पृथ्वी वैसी थी जैसी आज है। आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले धरती एक जलता हुआ गोला थी। चारों तरफ लावा बह रहा था, आसमान जहरीली गैसों से भरा था। कोई जीवन नहीं था। धरती की सतह लगातार टूट रही थी, फिर जुड़ रही थी। हर पल कुछ नया बन रहा था और कुछ हमेशा के लिए मिट रहा था। इसी अराजकता के बीच धरती के भीतर एक बेहद धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू हुई। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हिलने लगीं। कुछ प्लेट्स एक दूसरे के नीचे गईं, कुछ ऊपर उठीं और कहीं धरती की गहराइयों से चट्टानें ऊपर की ओर धकेली जाने लगीं। यहीं से अरावली का जन्म हुआ। अरावली किसी एक टक्कर का नतीजा नहीं है, यह कोई अचानक हुआ विस्फोट नहीं है। यह करोड़ों साल तक चलने वाली धीमी लेकिन लगातार भूगर्भीय ताकतों की देन है। इसलिए अरावली के पहाड़ तेज धार वाले नहीं हैं, यह नुकीले नहीं, यह शांत हैं, जैसे कोई बूढ़ा साधु हो जो बहुत कुछ देख चुका हो। समय आगे बढ़ता गया, धरती ठंडी होने लगी, पहली बारिश गिरी, पहली हवाएं चली और तभी शुरू हुआ अरावली का असली इम्तिहान। बारिश ने इन पहाड़ों को काटना शुरू किया, हवाओं ने इनकी ऊंचाइयों को घिसना शुरू किया, नदियाँ इनकी चट्टानों को रेत में बदलने लगीं। करोड़ों साल तक अरावली प्रकृति की हर मार झेलता रहा। जहाँ दूसरे पहाड़ आज भी ऊपर उठ रहे हैं, अरावली धीरे धीरे नीचा होता गया। लेकिन याद रखिए, यह गिरना नहीं था, यह समय का असर था। अरावली कमज़ोर नहीं हुआ, बस और पुराना हो गया। और यही कारण है कि अरावली की चोटियाँ हिमालय जैसी ऊंची नहीं हैं, लेकिन उम्र में हिमालय अरावली के सामने एक बच्चा है। अब एक और सवाल, अगर अरावली इतना पुराना है तो इसका मतलब यह भारत के इतिहास से भी पुराना है? हाँ, अरावली बहुत पुराना है, जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था। अरावली तब भी खड़ा था जब पहला जीवन समुद्र में उभरा। अरावली तब भी खड़ा था जब डायनासोर आए और फिर खत्म हो गए। अरावली तब भी खड़ा था। अरावली सिर्फ समय का गवाह नहीं, यह भारत की प्राकृतिक रक्षा रेखा है। आज अगर थार रेगिस्तान पूरा भारत नहीं निकल पाया तो इसके पीछे अरावली की चुप भूमिका है। यह पहाड़ रेगिस्तान की गर्म हवाओं को रोकते हैं, यह मानसून की दिशा को मोड़ते हैं, यह बारिश को भारत के अंदर टिकाए रखते हैं। अगर अरावली ना होती तो दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज रेगिस्तान होता। अरावली दिखाई नहीं देता लेकिन असर डालता है। इतिहास यही नहीं रुकता, अरावली मानव सभ्यता की कहानी में भी एक अहम अध्याय है। इन्हीं पहाड़ों चट्टानों से इंसान ने पहली बार धातुओं को समझा। यहाँ तांबा मिला, यहाँ औजार बने, यहीं से मानव सभ्यता ने आगे बढ़ना सीखा। अरावली सिर्फ प्रकृति का चमत्कार नहीं, यह इंसानी विकास की नींव भी है। लेकिन अब इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है। जो पहाड़ करोड़ों साल प्रकृति की मार झेल गया, वो आज इंसान की लालच से टूट रहा है। खनन, कटाई, अवैध निर्माण अरावली को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अगर अरावली खत्म हुई तो इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे बारिश बदलेगी, गर्मी बढ़ेगी, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा और एक दिन हम समझेंगे कि हमने क्या खो दिया। अरावली बोल नहीं सकता, लेकिन अगर इसकी चट्टानें बोल पाती तो शायद कहती कि मैंने समय को हारते देखा है, लेकिन इंसान खुद से हारते पहली बार देख रहा हूँ। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, यह धरती की स्मृति है, यह इतिहास की सांस है, यह भविष्य की चेतावनी है। इसे बचाना सिर्फ प्रकृति को बचाना नहीं, ये खुद को बचाने की कोशिश है, क्योंकि जब समय बोलेगा तो पहाड़ नहीं, इंसान चुप हो जाएगा। तो यह था अरावली पर्वतमाला के ऊपर आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।